खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा थीम पार्क ग्राउंड कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय खादी प्रदर्शनी खादी महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने किया। प्रदर्शनी में हरियाणा एवं सीमावर्ती राज्यों में कार्यरत विभिन्न खादी और ग्रामोद्योग संस्थाओं PMEGP इकाइयों द्वारा तैयार किए जा रहे खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों की विशाल श्रृंखला को 52 स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। इस अवसर पर KVIC भारत सरकार उत्तर क्षेत्र के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी ने भी विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। खादी महोत्सव में थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने भी शिरकत करके इस महोत्सव की शोभा को बढ़ाने का काम किया। इस राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिकल्पित वोकल फॉर लोकल के विजन पर आधारित है। कार्यक्रम की शुरुआत में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी कारीगरों, खादी संस्थाओं के प्रतिनिधियों, PMEGP उद्यमियों, प्रेस और मीडिया के साथ बातचीत की और खादी और ग्रामोद्योग कार्यक्रम और बेरोजगारी उन्मूलन की योजनाओं के माध्यम से रोजगार प्राप्त कर युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। प्रदर्शनी के स्टॉल सरकार की पहल को गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस विचार को और मजबूत कर रहे हैं कि खादी विकास और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकती है। खादी स्वदेशी का सबसे बड़ा प्रतीक और आत्मनिर्भरता का सशक्त साधन है। आज खादी के उत्पाद बाजार की प्रतिस्पर्धा में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। खादी की बिक्री में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज हर वर्ग की पसंद को ध्यान में रखते हुए खादी में नए नए डिजाइन तैयार किए जा रहे हैं, ताकि दूर दराज के इलाकों में खादी और ग्रामोद्योग गतिविधियों में लगे हमारे ग्रामीण कारीगर के लिए अधिक से अधिक आय के स्रोत पैदा हो सके। अध्यक्ष मनोज कुमार ने कहा कि खादी और ग्रामोद्योग आयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खादी और ग्रामोद्योग आयोग अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत कम लागत पर दूर दराज के क्षेत्रों में कारीगरों के लिए उनके दरवाजे तक रोजगार के अवसर पैदा कर रहा है। PMEGP योजना के साथ ही ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत कुमार सशक्तिकरण योजना, हनी मिशन, अगरबत्ती मेकिंग, हस्त निर्मित कागज आदि योजनाओं के माध्यम से KVIC उन्नत प्रशिक्षण और टूल किट प्रदान करके अधिक से अधिक कारीगरों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रहा है। महात्मा गांधी जी का मानना था कि खादी कार्य ही एक ऐसा कार्यक्रम है जो गांव के आर्थिक उत्थान का साधन होने के साथ साथ भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक भी है। इसके माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा देश भर में PMEGP योजना के माध्यम से लगभग 8.40 लाख से अधिक इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 68.75 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। हरियाणा राज्य में PMEGP योजना के तहत लगभग 9000 इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2022-23 में हरियाणा राज्य में PMEGP के लाभार्थियों को 84.32 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी स्वीकृत की गई है, जिससे लगभग 17,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। KVIC भारत सरकार उत्तर क्षेत्र के सदस्य नागेंद्र रघुवंशी ने कहा कि अब खादी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। हमें बाजार उन्मुख उत्पादों का निर्माण करना होगा, ताकि हम सामाजिक आर्थिक उत्थान को बढ़ाने के लिए आजीविका कमा सकें। KVIC ने थीम पैवेलियन में चरखे पर खादी कताई का लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किया, जो प्रदर्शनी का एक प्रमुख आकर्षण बन गया है, जो आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के कदम को भी दर्शाता है। ये राज्य स्तरीय प्रदर्शनी 22 मार्च 2023 तक खादी प्रेमियों, नए खादी ग्राहकों और आगंतुकों को आकर्षित करेगी। ये प्रदर्शनी कुरुक्षेत्र के पिहोवा रोड स्थित थीम पार्क में, जो कि गुरुद्वारा छठी पातशाही के बिल्कुल साथ है, जहां हर वर्ष दशहरा उत्सव भी मनाया जाता है, उसी थीम पार्क में ये प्रदर्शनी आयोजित की गई है और प्रदर्शनी में 52 विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। अगर आप भी कुरुक्षेत्र पहुंच रहे हैं, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, तो इस प्रदर्शनी का अवलोकन अवश्य करें। आपके अवलोकन से खादी विक्रेताओं को एक नया प्रोत्साहन और नई ऊर्जा मिलेगी। स्वदेशी अपनाएं, खादी अपनाएं। मैं सर्वप्रथम अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने खादी उद्योग को एक बड़ा अच्छा ये बढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा देश के अंदर एक बहुत बड़ा उत्थान लाने के लिए ये कार्य किया। आज खादी पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा उद्योग बन चुका है। इसके लिए हमारे आए हुए हमारे जोहार जी जो फैक्टर है, ये इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने नाम किया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये मेला लगा है खादी का। लोकल मैंने जब देख के बड़ी खुशी हुई। कनाल के बहुत ज़्यादा कुरुक्षेत्र से, असम से, अपना बम्बे से, जिस प्रकार से पंजाब से बहुत बड़ा यहाँ स्टॉल लगाए हुए हैं। एक से एक चीज़ बढ़कर है।
मैं जनता से अपील करूँगा कि खादी उद्योग के यहाँ पर मेले में आकर इनका हौसला बढ़ाए ताकि ये लोग और कार्य कर सकें। बहुत से NGO आए हुए हैं जो हमारी बहनें घर में बैठ के NGO काम करती है, उन्होंने किस प्रकार से हाथ से काम किए हुए हैं वो भी देखने वाले हैं। तो मैं क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ सहयोग दे, खादी को अपनाए। किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इसके अंदर श्री मनोहर लाल जी का भी सपना है कि छोटे NGO को किस प्रकार से आगे अग्रसर किया जाए। हम बड़े कम प्राइस पर लोन दे रहे हैं, अगर मैं कहूँगा NGO बन जाए तो जितना मर्जी लोन ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सर्वप्रथम तो मैं अध्यक्ष महोदय का भी धन्यवाद करता हूं जो हमारी आज इस प्रदर्शनी में आए हैं, और साथ में ही आप लोगों का भी जो आप हमारे यहाँ स्टॉल पे हमारा वो कर रहे हैं, उत्साही कर रहे हैं, और मैं सबसे पहले धन्यवाद करता हूं। तो सर कैसा लगा यहाँ पे इतनी बड़ी हस्ती ने आके आपको अप्रिशिएट किया, आपके काम को अप्रिशिएट किया? तो वो सर्वप्रथम हमारे जब मेंबर थे, जब चेयरमैन भी नहीं थे, उस समय हमारी संस्था में आए थे, उस समय भी उन्होंने बहुत बड़ी अच्छी तारीफ़ की थी। उसके पश्चात हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो CEO होते हैं वो भी आए, उन्होंने भी जाकर आगे बात करी। तो हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम कोई काम करते हैं और उसकी कोई तारीफ़ हो तो वो सभी को अच्छा अनुभव होता है, और हमारे उसमें आके होता है। सर आम से क्या खास है अपनी हमारी दुकान? नहीं, आम से ये है कि सबसे बड़ी बात तो है जो बड़ी खादी का उत्पादन शुरू किया तो हमने ये किया क्योंकि मेरे पास कारीगर जो हैं वो बाहर UP से बिजनौर से आए हुए हैं जो मुसलमान हैं, और वो बड़ी खादी ही बुन पाते हैं। यहाँ का तो हरियाणा में क्या था, दरी खेस का उत्पादन था, मोटा सूत करता था। आज वो सूत जो है 60 अंक तक है, 75 उस तक अंक है, जिससे बहुत बारीक खादी बनी है और अच्छा मतलब वैरायटी तैयार। अध्यक्ष से आए यहाँ पे क्या बातचीत हुई, क्या आशीर्वाद सपोर्ट किया? अध्यक्ष महोदय ने देखा है, माल देखा भी जैसे भी है, उनसे बात हुई है, बड़ा अच्छा वो रिगार्ड करते हैं। सबसे पहले पूछेंगे ठीक है, इतना ही मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी होती है जब वो हाल पूछते हैं, तो बहुत अच्छा है उनको। कैसी कार्यशैली लगती है अध्यक्ष महोदय, किस तरह काम कर रहे हैं, जमीन से जुड़े हैं? जब मैं कहता हूँ ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, मतलब उन्होंने जो अपने एक बात तो ये है कि वो हरियाणा के हैं, तो हरियाणा को उठाने के लिए बार बार उनका प्रयत्न रहता है कि मैं इस हरियाणा को कैसे विकसित करूँ। यहाँ के लोग अच्छा, बहुत अच्छा। आज मेला लगाया गया था जी, जैसा कि मंत्री जी ने कहा अभी MLA साहब ने कि ये जो मेला है मोदी जी ने खादी को जो प्रोत्साहित कर रहे हैं, उसी के एक कड़ी में आज हमने कुरुक्षेत्र में ये राज्य स्तरीय मेला लगाया है। खादी ग्राम उद्योग का जो मकसद है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे रोजगार देकर वहाँ पे उनकी क्षमता को बढ़ाना, उनकी आमदनियों को बढ़ाना, तो वो अपने जो उत्पाद बनाते हैं आज ऐसे मेलों के माध्यम से वो अपना जो माल यहाँ बेच सकते हैं ताकि उनकी आमदनी बढ़ सके। इस तरह के मेले हम राज्यों में लगाते रहते हैं और उसी कड़ी में एक ये मेला भी लगा है। और इस मेले में दोनों तरह के खादी ग्राम उद्योग की जो उत्पाद हैं उसमें खादी का कपड़े का उत्पाद है और हमारी PMEGP यूनिट का उत्पाद है, और इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका भी सामान यहाँ पे बिक रहा है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा यानी कुरुक्षेत्र वासियों को ये चीज़ देखने का मौका बनेगा। हाथ की बनी हुई चीज़ों को अपना खरीद सकते हैं। धन्यवाद।